Welcome back to our L series code, and here you will see if I change the ID number 4, then I will receive an email that I changed the ID number 1 to 4 and the sheet name in data and the L series and the column number 1, row number 2. Okay, so this user change the edit. So every kind of edit made in your sheet you will receive immediately a email. If you वेलकम बैक टू आवर एल सीरीज कोड। एल सीरीज के अंदर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारा एक इनिशिएटिव है। हम यहाँ से आज से ऐप स्क्रिप्ट को सीखेंगे। कोड तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोड चाहिए इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी आप जाके ले लें। अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है, देन आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और एक स्टेप बाय स्टेप इस फंक्शन को, जो भी फंक्शन है उनको समझना पड़ेगा। अब पहले हम यहाँ पर इसके कोड को समझते हैं कि ये आखिर हो किस तरह से रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ और चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कुछ भी लगा देता हूँ, फोन स्कूल लिख देता हूँ और देन मैंने जैसे ही एडिट कर दिया मुझे एक अदद ईमेल रिसीव होगा। यू विल सी, मुझे यहाँ पर एक अदद ईमेल रिसीव हुआ है कि मैंने रो नंबर 5 में अनडिफाइंड, पहले कुछ भी नहीं था, उसको मैंने इनपुट दे दिया वैल्यू स्कूल का, क्योंकि पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो ये हुआ कैसे? हम अब यहाँ तक तो डाटा समझ में आता था कि हमने डिफाइंड किया हुआ, लेकिन हमने ऐड किया तो उसे ये भी कैसे पता चला? तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके एक्सटेंशन के अंदर ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर जाके इसके कोड को देखना पड़ेगा। अब इसके कोड को देखने के लिए सबसे पहले हमने एक अलर्ट नेम का फंक्शन बनाया। किस नेम का फंक्शन बनाया? एक अलर्ट नेम का फंक्शन बनाया, जिसके अंदर हम कैर ये सारा सिनेरियो जो हमने किया है वो करेंगे। इसके अंदर हमें कोई इंडेक्स की फाइल, कोई कुछ भी नहीं चाहिए। हमने एक अलर्ट का फंक्शन बनाया, देन उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया इज ई डॉट रेंज का, जो क्या कर रहा है, गेट द रेंज विद एडिट अक्कड़। कमेंट को मैंने इसलिए लिखा है, बहुत से यूजर्स हैं, मैनी यूजर्स आर द आउटसाइड द कंट्री एक्सेप्ट इंडिया एंड पाकिस्तान एंड दे डोंट नो द उर्दू लैंग्वेज एंड द हिंदी लैंग्वेज। सो आई आल्सो, माय इंग्लिश इज आल्सो बैड, बट आई विल ट्राई to teach you all the my subscribers. Okay, so if you need your code for this, you will go to description and you'll get. If you want to learn how this happens, then you will watch the video. ओके, तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया, जो वेरिएबल बनाया रेंज इज इक्वल टू ई डॉट रेंज, तो जो क्या कर रहा है, गेट द रेंज वेयर द एडिट अकर्ड। वो रेंज ले रहा है कि एडिट कहाँ पर हुआ है। यानी कि देखें, अब मैंने यहाँ पर कोई भी चीज, जब मैंने इसको चेंज कर देता हूँ या इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ना, तो मुझे मिल रहा है, मुझे ईमेल मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए मुझे यहाँ पर ईमेल मिल गया। अब मैंने रिलीज से अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी। फिर उसके बाद मैंने देखा एक स्प्रेडशीट, ई डॉट गेट दी स्प्रेडशीट। ये स्प्रेडशीट का हमने एक बनाया, उसके ऊपर ये कहाँ पर एडिट हो रहा है वो उसको दिखाया गया। द नेम ऑफ द एक्टिव शीट, फिर हमने एक बार शीट नेम इज इक्वल स्प्रेडशीट डॉट गेट एक्टिव शीट डॉट गेट नेम। जो क्या कर रहा है, ये हमारा एक नेम जो है ना स्प्रेडशीट, जो कि इस वक्त मौजूदा है, एक्टिव स्प्रेडशीट है, जिसके अंदर ये फंक्शन वर्क हो रहा है, उसका वो वहां से नेम लेगा। ठीक है, देन गेट द एक्टिव नेम ऑफ द स्प्रेडशीट। अब वो पहले वो शीट का नेम ले रहा है, शीट का नेम ले रहा है, अब वो एक्टिव स्प्रेडशीट का नेम लेगा। ठीक है, यानी कि जो एक्टिव स्प्रेडशीट है उसका वो अब नेम लेगा। देन उसके बाद हमने बनाया गेट द कॉलम इंडेक्स ऑफ द एडिटेड सेल। अब आप उस सेल का नंबर लो जहां पर जिस कॉलम के अंदर एडिटिंग हुई है। ठीक है, उसकी रेंज लो, रेंज हमने ऊपर डिफाइन की हुई है। ठीक है, उसके बाद हमने गेट द रो इंडेक्स ऑफ एडिटेड सेल। अब वो हमने कहा है कि उसकी रो है वो भी वहां से ले लो। फिर उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया गेट द न्यू वैल्यू एंटर इन द एडिटेड सेल। जो उस सेल के अंदर एडिटेड वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर हमने एक, जो देखिए हमने क्या बनाया, ये फंक्शन है गेट द न्यू वैल्यू एंटर्ड इन द एडिटेड सेल। जो हमने न्यू वैल्यू एंटर की
यानी कि यहाँ पर अब इनपुट वैल्यू है तो यहाँ पर वो आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने बनाया ओल्ड वैल्यू, गेट द ओल्ड वैल्यू बिफोर द एडिट। ठीक है, तो ये ओल्ड वैल्यू है बिफोर द एडिट जो पहले थी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद किस यूजर ने किया है, किस यूजर ने, अब स्प्रेडशीट में बाद औकात होता है कि हमने इसको शेयर करके काफी ज्यादा यूजर्स को ऐड किया होता है, तो उस सूरत में वो ये बताएगा किस यूजर ने एडिट की है, कौन सी कॉलम और क्या। फिर उसके बाद ये हमने एक टेबल बना लिया जिसके अंदर हमने ये स्टाइल्स वगैरह ऐड किए। और ये देखिए स्प्रेडशीट नेम, शीट नेम, कॉलम, रो, ओल्ड वैल्यू, इनपुट वैल्यू, यूजर, ये सब चीजें हमने एक टेबल बना दिया। ठीक है, तो ये हमने बना। उसके बाद हमने सेंड एन ईमेल विद द इंफॉर्मेशन, हमने एक ईमेल जो है उसका हमने मेल डॉट ऐप सेंड डॉट ईमेल का एक फंक्शन बनाया जो कि इस ईमेल के ऊपर इस ईमेल के ऊपर जो भी चेंजेस होगी वो भेजेगा। अब रही बात इसकी सेटअप करने की, आपको सबसे पहले एक अदद गूगल शीट बनानी होगी। गूगल शीट बनाने के बाद आपको अपनी एक्सटेंशन के अंदर जाके ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। ये कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने सिंपली इस कोड को कॉपी करना है। जैसे ही आप इस कोड को कॉपी कर लेंगे, आपने यहाँ पे आकर सिंपली इसको पेस्ट करके सेव कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर हम आपने यहाँ पे देखिए ट्रिगर्स नजर आ रहा होगा, आपने ट्रिगर्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रिगर्स के ऊपर क्लिक कर देंगे, ऐड ट्रिगर के ऊपर क्लिक करना होगा। तो हमने फंक्शन बनाया था अलर्ट का यहाँ पर, तो उसने वो अलर्ट दिखा दिया। अब उसके बाद हेड चूज विद डिप्लॉयमेंट स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है तो यही देने, फ्रॉम स्प्रेडशीट, यहाँ पर आपने स्प्रेडशीट से एडिटिंग लेनी है। अब वो कह रहा है किस वजह पे आपको ईमेल सेंड किया जाए। मैं कहता हूँ कि जब भी एडिटिंग हो, अगर चाहते हो कि फॉर्म जब सबमिट हो तब आपको ईमेल मिले, तब आप ये लिख सकते हैं। अगर चाहते हो कि चेंजेस के अंदर, तब हो। अगर चाहते हो एडिटिंग के अंदर, तब। अगर चाहते हो ऑन ओपन के ऊपर, तब। मैं एडिट के ऊपर चाहता हूँ। कब चाहता हूँ डेली एडिट करना, डेली नोटिफिकेशन मांगना नहीं, जब भी चेंज हो मुझे उसी वक्त मुझे नोटिफाई कर दो। तो मैंने यहाँ पे नोटिफाई ही इमीडिएटली कर दिया। अब मैंने यहाँ पर इसे सेव कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसे सेव कर दिया, तो ये देखिएगा लोडिंग डाटा हो रहा है। और इसको यहाँ पर हम जल्दी से इसको जैसे सेव कर, अब यहाँ पर ये एरर आएगा, बिल्कुल सही तरीके से एरर आएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले इसको रन करना पड़ेगा, इसको एग्जीक्यूट करके इसको परमिशन देनी पड़ेंगी। हम यहाँ पे इसको जल्दी से परमिशन दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको जल्दी से इसकी परमिशन दे दी और यहाँ पर ये एरर एक देगा। ठीक है, ई डॉट रेंज का, लेकिन उसे आपने इग्नोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने आगे अपने ट्रिगर्स के ऊपर, जब हम ट्रिगर्स के ऊपर गए, एडिट ट्रिगर के ऊपर गए, तो अलर्ट हमने सेम किया, एडिट के ऊपर चाहिए और हमें इमीडिएटली ईमेल चाहिए और सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। तो अब जब हमने इसको सेव के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये हमारा एक अदर ट्रिगर क्रिएट हो चुका है। अब मैं अगर इसके अंदर कुछ चीजें चेंज करता हूँ, आईडी, नेम और ईमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैंने इसे किया तो मुझे यहाँ पर ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे इसका नेम नहीं रखा अनटिल्ड और शीट 1 है। तो अब ये देखिए अनटिल्ड और शीट 1, अनटिल्ड, शीट 1, कॉलम नंबर 2, रो नंबर 1, ये हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो ये था। अब इसके रही बात कोड की, तो आपने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक है, रमीज इमदाद। ठीक है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक होगा, आपने जल्दी से इसके ऊपर आना है। और जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे, यहाँ पे आपको एल सीरीज नजर आ रहा होगा, एल सीरीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने इस ये आपके पास अलर्ट ऑन ईमेल लास्ट टाइम, तो ये आपके पास पोस्ट है जो नजर आ रही है। अब यहाँ पर ये देखिए कोड, यहाँ पर क्लिक हियर टू मेक अ कॉपी। यहाँ पर जब आप एक दफा से क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये कहेगा सब्सक्राइब करें। ठीक है, जैसे आपने सब्सक्राइब कर लिया, देन आप अगेन इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है, जो कोड है वो आपको मिल जाएगा और यहाँ से आप इसको मेक अ कॉपी कर सकते हैं और ऐप स्क्रिप्ट की फाइल को भी यहाँ से देख सकते हैं। अगर कोड को नहीं समझ आ रही किस तरह से डाउनलोड करना है, तो ये वीडियो भी आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे मौजूद है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो वीडियो के अंदर इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एक नए कंसेप्ट को लेकर आएंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे।